हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सृजन ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि यूपीएससी आयोग ने पीटी एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी है जो 20 अगस्त 2021 को होगी। इसीलिए हम आज से यानी कि 8 जुलाई 2021 से पीटी का विशेष बैच प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें जो भी आपको कक्षाएं मिलेंगी टू द पॉइंट पीटी कोर्स की मिलेंगी। इसलिए आप इस हमारे चैनल को नियमित रूप से देखें और इस चैनल पर आपको हिंदी और जीएस की क्लासेस मिलेंगी और 40 दिन में हम पीटी के कोर्स को ख़त्म कर देंगे। और हमारा एक दूसरा चैनल है मैथ और रीजनिंग के लिए, क्लिक मैथ। अगर आप इन दो क्लिक मैथ पर जीएस और उसकी मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके इसका लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास का बौद्ध धर्म। फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के साक्यगढ़ के मुखिया थे। उनकी माता कोली वंश की थी। इनकी माता का नाम था महामाया और बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि जन्म के 7वें दिन जब महामाया की मृत्यु हो गई तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था और बाद में शुद्धोधन ने इनसे शादी कर ली थी। इस प्रकार इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनकी विमाता भी थी, यानी कि सौतेली माँ भी थी। 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की शादी यशोधरा से हुई। फ्रेंड्स, यशोधरा के अन्य 3 नाम हैं बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। इनका एक पुत्र था राहुल और राहुल का अर्थ है एक और बंधन। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और बौद्ध साहित्य में गृह त्याग की इस घटना को महाविनिष्क्रमण या द ग्रेट रिनंसिएशन के नाम से कहा जाता है, इनको जाना जाता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इनके साथ घोड़ा कंथक और इनका जो सारथी था वो छंदक था। गृह त्याग के बाद इनके प्रथम गुरु और सांख्य दर्शन के विद्वान आलार कलाम थे और जबकि इनके दूसरे गुरु राजगृह के थे रुद्रक रामपुत्र। 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको पीपल पेड़ के नीचे और निरंजना या फल्गु नदी के किनारे उर्वेला में ज्ञान प्राप्त हुआ और यही उर्वेला ही बाद में बोध गया के नाम से जाना गया। तो परीक्षाओं में आपको मिलता है कि भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और बोध गया का पूर्व नाम है उर्वेला और जब इनको ज्ञान मिल गया तो उर्वेला से ये हो गया बोध गया। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने गया में ही यानी कि बोध गया में ही तपस्वी और मल्लिक नाम के 2 शूद्र बंजारों को अपना प्रथम शिष्य बनाया था। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आ जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और ये उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ही सबसे पहले इनकी सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, इसमें बौद्ध संघ में आरंभ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था, परंतु आनंद जो इनका सबसे प्रिय शिष्य था के कहने पर और मौसी और इनकी जो विमाता थी प्रजापति गौतमी के द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने पर वैशाली में उन्होंने बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दे दी। नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 लाइन है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। फ्रेंड्स, वर्षावास का मतलब ये होता है कि भगवान गौतम बुद्ध वर्ष भर अपने धर्म और विचारों का प्रसार करने के लिए घूम घूम करके अपने विचारों को अपने शिष्यों के बीच में पहुंचाते थे और जब वर्षा आ जाने के बाद में ये एक ही जगह रुक जाते थे और उपदेश देते थे। इसी को हम वर्षावास कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में बिताए थे। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे तो वो श्रावस्ती में ही होगा। और श्रावस्ती में कितने वर्षावास बिताए थे? ये 25 वर्ष
25 वर्ष यानी कि 25 वर्षावास बिताए थे, जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ में बिताया था और यहीं पर अभी हम बता चुके हैं आपको पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में पावापुरी पहुंचे। वहां पर चुंद नामक एक लुहार या सुनार जो इनका शिष्य था, सुअर का मांस खा लिया, जिसके कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर ये कुशीनगर में जाकर 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहकर पुकारा गया। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस पीडीएफ में सम्मिलित करने से मेरे दिमाग से उतर गया, वो ये है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सबसे अंतिम उपदेश किसे दिया था, यानी सबसे बाद में किसे उपदेश दिया था। तो वह इनका एक शिष्य था सुबुद्ध। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। सुबुद्ध को सबसे अंतिम उपदेश इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक। तो पहला है इनका माता के गर्भ में आना, इसका प्रतीक है हाथी। जन्म का प्रतीक है कमल का फूल। यौवन का प्रतीक है सांड। गृह त्याग की घटना जो है वो घोड़ा इसका प्रतीक है। उनके घोड़े का नाम कंथक था और सारथी छंदक था। ज्ञान की प्राप्ति इनको पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, इसे बोध वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण या मोक्ष पद, इसका प्रतीक है पद चिन्ह। नेक्स्ट फ्रेंड्स है 4 बौद्ध संगीतियाँ। इन जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 BC में, तो इनके ये शिष्यों ने 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई और इसमें ये विचार किया गया कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म को अब आगे विकास के रास्ते पर लाया जाया था। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। प्रथम बौद्ध संगीत 483 BC में हुई। सप्तपर्णी गुफा या जो राजगृह या गिरिब्रिज बिहार में है, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इस समय यहाँ के शासक थे हर्यक वंश के अजातशत्रु। इसमें बौद्ध धर्म जो 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक है, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन 3 में से 2 सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीत में की गई। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं जो उन्होंने जनसाधारण को दिए थे, जबकि विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम जो भगवान गौतम बुद्ध ने बनाए थे, बौद्ध भिक्षुओं के नियम, वो विनय पिटक में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बौद्ध संगीत थी 100 वर्ष बाद 383 BC में हुई थी वैशाली में, और इसके अध्यक्ष हैं सर्वकामी या साबक मीर, और इस समय यहाँ के शासक हैं शिशुनाग वंशी शासक थे कालाशोक। फ्रेंड्स, इस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन हुआ था, जो स्तीवरवाद, थेरवाद और महासांघिकी, ये प्रथम विभाजन हुआ था। तो प्रश्न यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीत में 383 BC में। अब है आपका तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 BC और कहीं कहीं लिखा रहता है 253 BC में हुआ था, और आयोजन स्थल बिहार का पटना यानी कि पाटलिपुत्र, जिसका पूर्व नाम कुसुमपुर भी था, और इस समय यहाँ मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक थे। और इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मुगलान पुत्र तिस ने की थी। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध किताब कथावत्तु नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। इसमें तृतीय बौद्ध संगीत में जो त्रिपिटक का एक अभिधम्म पिटक, इसकी रचना हुई थी। अभिधम्म पिटक में बुद्ध संघ के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक बहुत ही फेमस हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी ये ईसा की प्रथम सदी में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ विभाष शास्त्र की रचना की थी। बौद्ध धर्म में इसे विश्वकोश के नाम से जानते हैं, विश्वकोश। और चौथी बौद्ध संगीत की जो उपाध्यक्ष थे उनको वो अश्वघोष थे, और अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। फ्रेंड्स, चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म
का प्रमुख विभाजन हुआ था हीनयान और महायान। फ्रेंड्स, हीन और महायान में अंतर जान लीजिए। हीनयान में वो बौद्ध भिक्षु आते हैं जो भगवान गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, उनको अपना गुरु मानते हैं और उनकी पूजा नहीं करते हैं। और दूसरा है महायान। महायानी वो शाखा के अंतर्गत वो बौद्ध भिक्षु आते हैं जो भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें तो इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, EPSSC PT की टेस्ट सीरीज हम 10 जुलाई 2021 से सुबह 10 बजे से शुरू कर रहे हैं, तो आप इसका ये लाइव होगी, आप इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।